सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई आपका ये निम्न प्रोसेस हो गया, जिसमें सबसे पहले CBT 1 होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसका कोई मेरिट नहीं बनता है। CBT 2 होता है, इसी के आधार पर पूरा का पूरा मेरे भाई मेरिट बनता है। इसमें भी 2 भाग होते हैं, ठीक है, एक भाग पर मेरिट बनता है पार्ट ए में, दूसरे पर नहीं बनता है। ये हमारा CBAT हो गया, हमारा ट्रेड टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद में मेडिकल हो गया। इतने चरण में पूरी प्रक्रिया अगर आप पार करते हैं तो फाइनली आपको मेरे भाई आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब इसको थोड़ा हम लोग एक बार डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें CBT 1 को लेकर के, यानी प्रीलिम्स को लेकर के आसान भाषा में, तो ये जो होता है 60 मिनट का मेरे भाई पूरा का पूरा आपका पेपर होता है। 75 मेरे भाई सवाल होते हैं, 75 नंबर का पेपर होता है, एक एक नंबर हर क्वेश्चन के लिए अवार्ड किया जाता है। इसमें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 के बराबर में होता है, और नॉर्मलाइजेशन मेरे भाई होता है यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो रहे होते हैं, एक ही दिन में नहीं होता है, तो नॉर्मलाइजेशन से इसको बैलेंस किया जाता है। मिनिमम पास % फॉर एलिजिबिलिटी, UR और EWS को अगर इसमें पास भी करना है तो कम से कम 40% नंबर लाना होगा। OBC वाले जो कि नॉन क्रीमी लेयर के हैं उनको 30% लेकर आना होगा, SC वालों को 30%, ST वालों को 25%। एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एज पर देयर कम्युनिटी, उनके आधार पर मेरे भाई। तो इसमें क्या है कि भैया ठीक है, जो कट ऑफ वट ऑफ है वो बाकी बातें हैं, लेकिन इतना नंबर तुमको लेकर के आना है, ठीक है। CBT 1 का जो हमने जैसे बताया मेरे भाई, मैथ्स के आपके 20 सवाल, रीजनिंग के आपके 25 सवाल, जनरल साइंस के आपके 20 सवाल, और यहाँ पर जो है मेरे भाई जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 सवाल, 75 सवाल 75 नंबर का, और 60 मिनट के अंदर में पेपर होगा। बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है, और इसके लिए हमने ऑलरेडी मेरे भाई यहाँ पर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखा है, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें मेरे भाई, तो इसके बाद में आ जाता है आपका CBT 2। अभी पिछले वाला CBT 2 हुआ नहीं है, वो मेरे भाई आपको भी पता है कि पेपर लीक का मामला आ गया था, तो उसको रद्द कर दिया गया था 19-20 मार्च का, तो अब दोबारा से उसका CBT होगा। अभी वो हुआ नहीं, तब तक इसका नोटिफिकेशन आ गया। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2 भाग होता है, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। टोटल 2.5 घंटे का मेरे भाई यहाँ पर होता है, और 175 सवाल पूछते हैं। पार्ट ए में हमारा 90 मिनट का होता है और 100 सवाल पूछा जाता है, और पार्ट बी जो होता है वो 60 मिनट का होता है और 75 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें मेरे भाई जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है, सेम पार्ट 1 की तरह। नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होता है, क्योंकि ये भी मल्टीपल शिफ्ट में होता है। साफ स्पष्ट में कहा गया कि इन पार्ट 1 मिनिमम पास % फॉर एलिजिबिलिटी, वही 40, 30 और 30 वाला मेरे भाई कहानी है, और ये एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज। जैसा मैंने आपको मेरे भाई कहा, जो मेरिट बनती है इसमें 2 भाग हैं, इस 2 भागों में सिर्फ एक भाग पर मेरिट बनती है, और दूसरा फिर वही बात क्वालिफाइंग इन नेचर हो जाता है। थोड़ा अगर हम पार्ट बी को मेरे भाई यहां पर समझें, तो पार्ट बी में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो किस तरीके से होते हैं। तो देखो, ये पार्ट 1 हो गया मेरे भाई, पेपर 1 हो गया। मैथ्स के 25 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल, साइंस के 40 सवाल यहां पर, ठीक है। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 सवाल, 100 सवाल, 100 नंबर, 90 मिनट का ये हो गया। मेरिट जो बनेगा वो इसी के आधार पर बनेगा, और इसी के आधार पर अलग अलग जोन वाइज कट ऑफ आएगा। और दूसरा जो हो गया वो मेरे भाई रेलिवेंट ट्रेड टेस्ट हो गया। 75 नंबर का, मेरे 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है। कोई अगर मेरा भाई यहाँ पर बैच से मेरे भाई तैयारी करना चाहता है, तो इसके लिए बहुत जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद एकलौता बैच है, वो है आपका मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच। इसको लीजिए, एनरोल करिए और यहाँ पर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। इस बैच की जो फीस है वो 699 है, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिलती है, और इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है बच्चों। तो इससे क्या होगा कि ना सिर्फ आप यहाँ पर ALP का, बल्कि बाकी अगर कोई और भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो संपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा। गलती मत करना कि प्रीलिम्स में अलग पढ़ रहे हैं, मेंस में अलग पढ़ रहे हैं, वो मतलब शीशा लेदर हो जाएगा, वो पूरा ऐसे मत करना। तैयारी करना तो एक ही बार ऐसे करना कि तुम्हारा प्रीलिम्स भी निकले, मेंस भी निकले, और कोई तुमको रोक ना पाए, ठीक है। इस बात का दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आगे अब हम चलते हैं, और CBT 2 के बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है एग्जाम का सिलेबस समझते हैं। जो हमारा गणित का सिलेबस है वो यहाँ पर क्या है, तो मैथ्स में ये सारे टॉपिक है जो हमने रिकॉर्डेड बैच के अंदर में पढ़ा रखा है। इनफैक्ट आप देखो तो इन्होंने छोटी छोटी बड़ी बारीकियां यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स भी पूछा गया, और वो भी एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे। एडवांस भी आपका आता है पूरा का पूरा, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, तो ये सब पढ़ करके आपको जाना है। ये मेरे भाई पूरा रीजनिंग का सिलेबस है, ये आपका साइंस का है, और ये आपका जनरल अवेयरनेस का है। गणित का तो आप चिंता छोड़ दो मेरे भाई, यहाँ पर आप दोनों जगह से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी और बैच से भी, जिससे आपको सहूलियत लगे, जिससे आपको बढ़िया लगे, आपके पास में मेरे भाई दोनों चीजें हैं, ठीक। वैसे ही अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, जो CBT 2 है उसमें भी हमारा सेम ही सिलेबस है, और ये हम अपलोड कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, इसी आधार पर आपको पढ़ाई करनी है।
याद रखिएगा, उस बच्चे का सिलेक्शन मेरे भाई उसी दिन हो जाता है जो सिलेबस को और पैटर्न को 50% समझ ले। आप ये मान करके चलो 50% तैयारी तो आपकी उसी दिन हो गई, ठीक है। बाकी 50% आपकी मेहनत आपकी बाकी चीजों के ऊपर में आधारित होती है। अगर हम आगे बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप देखो जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो बच्चों क्या होता है, एकदम A1 कैटेगरी, फिजिकली फिट इन ऑल द रिस्पेक्ट, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो चश्मा वाले भाई हैं मेरे भाई, उनका बड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या हो ही नहीं सकता आप ये मान करके चलो, लेकिन इसका भी एक जुगाड़ होता है, बहुत लोग लेसी करा लेते हैं और इस तरीके से कराते हैं कि वो पता भी ना चले। हमारे ही काफी सारे जानकार हैं, वो भोपाल से अलग अलग जगह से लेसी करा करके इसमें नौकरी कर रहे हैं। तो ये एक आपके पास में ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। फिजिकल की इसमें कहीं पर कोई भागदौड़ नहीं रहती है, कहीं पर मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है। अगर आप मेरे भाई गणित में प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, मैं मेरे भाई दिल से आपको बताता हूं, इससे बढ़िया आपको कोई किताब नहीं मिलेगी जो आपका मेरे भाई प्रैक्टिस करवा पाए। संपूर्ण मैथ्स का मेरे भाई जो प्रैक्टिस है आपका यहाँ पर, वो बहुत शानदार तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। जो प्रैक्टिस की अगर हमने जैसे कही है आपको, ठीक है, कि रेलवे गणित हमारी हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, आप इससे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आपका एक भी इससे बाहर नहीं आएगा, ये हम आपको वादा करके दे रहे हैं। और रिवीजन करना है तो आप अपना फॉर्मूला बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किताबें फ्लिपकार्ट पर आपको ज्यादा सस्ती में मिलेंगी और दुकानों पर भी मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी हमारी तरफ से हमने कोशिश की कि संपूर्ण जानकारी हम आपको बता पाएं। इसके अलावा बच्चों अगर कोई बात रह गई हो, कोई मन की शंका हो, कोई सवाल हो, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करो, हम आपके पूरे साथ में हैं, सहयोग में हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद भाई, जय हिंद।